हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में स्वागत है। दोस्तों, ये अब हम मनी एंड ग्रोथ की जर्नी पे जो चल पड़े हैं, उसमें अगला पड़ाव मिडिल क्लास के बारे में है। मिडिल क्लास कौन होता है? मिडिल क्लास है दरअसल देयर आर ओनली टू क्लासेस। हमारी सोसाइटी जो है सिर्फ दो ही क्लास में बटी हुई है। वन इज़ रिच एंड सेकंड वन इज़ पुअर। एक अमीर और एक गरीब। लेकिन अब क्या है, गरीब तो चलो फिर भी अच्छी खासी तादाद है, बट अमीर बहुत ही थोड़ी गिनती में है। तो फिर सरकार ने और लोगों ने क्या किया, तो अमीर तो थोड़ी सी तादाद में है तो बाकी सब गरीब हो गए। तो क्या किया उन्होंने कि गरीब के दो पार्ट कर दिए, या यूं कहिए अमीर और गरीब के बीच में एक नई क्लास क्रिएट कर दी, जो है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास इसलिए जस्ट फॉर सेटिस्फैक्शन कि भाई तुम गरीब नहीं हो, बट अदरवाइज इनडायरेक्टली मिडिल क्लास भी गरीब क्लास का ही एक हिस्सा है। अच्छा, फिर मिडिल क्लास के भी तीन ग्रुप कर दिए, लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास। ये क्या होते हैं मिडिल क्लास? कहाँ से आते हैं मिडिल क्लास? हम सब में से ही हैं, ठीक है। तो ज़रा अब मैं रिच पुअर एंड मिडिल क्लास का जिक्र करते हुए मिडिल क्लास पे फोकस करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को मिडिल क्लास में ही समझते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे ख्याल में हर एक से यदि इंडिविजुअली पूछा जाए कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, रिच, मिडिल या पुअर, तो हर एक का यही जवाब होगा मिडिल क्लास, ठीक है। अब मैं मिडिल क्लास की परिभाषा बताता हूँ। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्वे के मुताबिक 1940 में एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा 10 रुपये में हो जाता था। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 1940 में जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो साइज़ में बड़ी थी, क्योंकि परिवार बड़े बड़े होते थे। कई दादा भी इकट्ठे होते थे, फिर उनके बच्चे, मीन्स 3 जनरेशन तो कम से कम इकट्ठी रहती थी, और कई बार 4 जनरेशन इकट्ठी रहती थी। आज प्रायः ये जो जॉइंट फैमिली है लुप्त होती जा रही है, ऑलमोस्ट लुप्त हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है कहीं कहीं किसी किसी कोने में। तो ये जो मिडिल क्लास वो होती है जो 1940 में 10 रुपये में अपना गुजारा कर लेते थे। गुजारा मतलब अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध कर लेते थे 10 रुपये में। आपको मजाक लग रहा होगा, क्योंकि आजकल तो 10 रुपये में कुछ भी नहीं आता है ना, एक चॉकलेट भी नहीं आती। बट ये 1940 की बात है। उन दिनों रिसोर्स कंस्ट्रेंट थे, पैसे भी कम होते थे लोगों के पास। तो फिर क्या हुआ, हर 20 साल के बाद ये जो रिक्वायरमेंट है मिडिल क्लास फैमिली की अपने खर्चा पूरा चलाने के लिए, एक जीरो और लग गई। यानी 1960 में 100 रुपये चाहिए होते थे गुजारे के लिए मिडिल क्लास फैमिली को। इसी तरह से 1980 में 1000 रुपये। मेरे ख्याल में जितने वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 1980 में ठीक ठाक होश हवास में बहुत कम लोग होंगे, यानी जिनको उस टाइम की नॉलेज होगी या आज भी याद है। चलिए अब थोड़ा उससे आगे की बात करता हूँ। सन 2000 में, यानी नई शताब्दी शुरू हो रही थी, उस टाइम एक मिडिल क्लास फैमिली को गुजारे के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत होती थी। और रिसेंटली तो 2020 तो सबने देखा होगा, ठीक है। तो 2020 में 1,00,000 रुपये की ज़रूरत थी। सन 2020 में 1,00,000 रुपये की ज़रूरत होती थी घर खर्च ठीक ठाक चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए, गुजारा चलाने के लिए। आप लोगों में से बहुत लोग मेरे से सहमत होंगे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना। यदि हमारी इनकम 2020 में 1,00,000 से कम थी, इसका मतलब हमारा गुजारा भी नहीं चल रहा। यस, गुजारा भी नहीं चल रहा। तो यानी आपने इस फिगर, इस डाटा में एक चीज़ नोट किया,
हर 20 साल पे एक जीरो मतलब 10 टाइम्स एक्सपेंसेस बढ़ गए, यानी हर 20 साल में 10 गुना खर्चे। ठीक है, तो अभी 2020 से 24 चल रहा है, खत्म होने वाला, ऑलमोस्ट नवंबर का महीना चल रहा है ये। अब सोचिए, ये सोचने की ज़रूरत है। मैं जो बार बार सोचिए सोचिए कहता हूँ, हमें कुछ इन चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे सोचने की ज़रूरत है जो आज तक नहीं सोचा। सन 2040 में एक मिडिल क्लास फैमिली को गुजारे के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी? जी हाँ, ठीक सोचा आपने, 10 लाख रुपए की। यानी आज 1 लाख रुपए से 10 गुना 10 लाख रुपए चाहिएंगे अपना गुजारा चलाने के लिए। अब आप कहेंगे कि भाई पहले इतना कम और आज कल इतना क्यों? क्योंकि आजकल हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। आज से 20 साल 30 साल पहले जो लग्जरी आइटम होते थे वो आज हमारी नेसेसिटी हो गई हैं, है ना। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, 1979-80 के आसपास, 10th में था, तब मेरे घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। तो क्या आज किसी के घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी है? नहीं ना, सबके घर में टीवी है तो कलर टीवी है। तो मतलब हमने अपनी ज़रूरतें बढ़ा ली। उस टाइम हमारे घर में एक स्कूटर होता था, यस, एक स्कूटर होता था। और आज मिडिल क्लास के पास, सबके पास गाड़ी है। सब मतलब अराउंड 90% लोगों के पास गाड़ी है। अब वो गाड़ी कैसे है, कैसे ली है, आप सोच सकते हैं। क्योंकि अब आजकल तो हम देखा देखी में आ गए ना, पड़ोसी की या सामने वाले की शर्ट मेरे से सफ़ेद कैसे, नहीं मेरी सफ़ेद होनी चाहिए ज़्यादा। तो इस चक्कर में अब 2040 में 10 लाख रुपए की ज़रूरत होगी सिर्फ गुजारे के लिए। एंड आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं, हाँ या ना? ज़्यादातर लोगों का आंसर ना ही होगा, क्योंकि 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। और उसमें सिर्फ 16 साल रह गए हैं 2040 आने में। 16 साल बाद 10 लाख इनकम जिसकी होगी वो मिडिल क्लास, उसका गुजारा चल रहा होगा, है ना। पहले एक गांव में जैसे रहते थे, या ज़्यादातर लोग गांव में ही रहते थे पहले, तो अपने खेतों से बथुआ और छोटे मोटे और चौलाई, ऐसे ऐसे जो वीड्स होते थे, और आज शहरों में अच्छी खासी कीमत पे बिक रहे हैं, वो फ्री में खाते थे। इसका मतलब सब्जी का नाम नाम का गुजारा था। मुझे इतना याद है, जब मैं कॉलेज में था और गांव में जाता था, तो सब्जी के नाम पर आलू की सब्जी होती थी, यस। बाकी सब्जियां तो रेयर कभी, नहीं तो सब्जी के नाम पे आलू होता था, आलू की सब्जी। और आजकल कोई आलू खाना पसंद भी नहीं करता। तो देखिए कितना समय बदल रहा है। तो हमें भी बदलना पड़ेगा यदि ठीक ठाक गुजारा करना चाहते हैं तो। अब आप कहेंगे अगले 20 साल बाद यदि कोई 50 साल का है तो 70 साल का हो जाएगा, उसको क्या ज़रूरत है? अरे भाई, उसके परिवार को तो ज़रूरत है। यदि हम सही सलामत रहे, 90 साल 100 साल तक जिंदा रहे, तो हम उसी परिवार में रहेंगे ना, जहाँ पे 10 लाख रुपए महीने की ज़रूरत है गुजारे के लिए। ऐसे ही मिडिल क्लास में रहेंगे हम। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, मैं मिडिल क्लास नहीं, अपर मिडिल क्लास में आ गया। यस माय डियर फ्रेंड, अपर मिडिल क्लास भी। आप सुन के हैरान रह जाओगे कि आज के टाइम में जिसकी इनकम, फैमिली इनकम 4 लाख रुपए है, 4 लाख तक है, वो भी मिडिल क्लास में है, यानी अपर मिडिल क्लास है वो। और जिसकी फैमिली इनकम 4 लाख क्रॉस कर चुकी है, मैं बधाई देता हूं उनको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं। यस, आप बॉर्डर एरिया पार कर रहे हैं, मिडिल क्लास का बॉर्डर एरिया पार कर रहे हैं। बट रिच में तो जाने में देखो थोड़ा टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार कहता हूँ,
आप अपने इनकम को मल्टीप्लाई कीजिए, बढ़ाइए, नंबर ऑफ इनकम्स को बढ़ाइए। मैं फिर समझा रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, हमारे पास कम से कम 3 to 5 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? यस, हमें तैयार होना पड़ेगा। हम तैयार हों ना हो, हमें तैयार होना पड़ेगा। तो आप बताइए, आप लाइफ में कितनी इनकम चाहते हैं? मंथली इनकम, एनुअल इनकम नहीं, मंथली इनकम। अब यदि आपकी समझ में आ गया है ये डाटा, तो आप अपने घर में कितनी इनकम चाहते हैं ताकि आपका गुजारा ठीक ठाक हो सके? एक फैमिली के गुजारे के लिए 1 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए। अब उसमें क्या है, जैसे किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, अब बाइक और गाड़ी भी तो मेंटेन करनी है। सिर्फ खरीद ली उससे तो काम नहीं चलेगा, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, उसमें डीजल भी डालना पड़ेगा। और आजकल तो इनोवेशन के नाम पे ईवी का जोर आ रहा है। ईवी पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अपने इनकम्स को बढ़ाइए और अपने आप का गुजारा, परिवार का ठीक ठाक गुजारा चलाने के लिए कोशिश कीजिए। और माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी इनकम इसलिए भी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म होती जा रही हैं, घटती जा रही हैं, बहुत कम हो गई हैं। और सरकारी नौकरी तो सिर्फ एक गुजारा है। गुजारा भी क्या, दाल रोटी का गुजारा है, ढंग का गुजारा नहीं, मिडिल क्लास वाला गुजारा नहीं, सिर्फ दाल रोटी का गुजारा है। तो सरकारी नौकरी से कुछ आगे का सोचिए। 9 to 5 जो आप काम करते हैं, चाहे वो टाइमिंग प्लस माइनस हो सकता है, 9 to 5 में तो सिर्फ आपका गुजारा चलेगा। तो 5 to 9 आप क्या करते हैं? कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए। यस, स्किल डेवलप कीजिए। हर कोई कर सकता है। जो ये सोचे ना कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। और आप लोग सोचेंगे कि मुझे तो बहुत सारा तजुर्बा होगा, हर फील्ड का तजुर्बा होगा, हर फील्ड में एक्सपर्टाइज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। ये जो नया फील्ड मैंने अभी शुरू किया है, ये यूट्यूब की एक जर्नी स्टार्ट की है। ये जर्नी मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं की, घर वालों और परिवार वालों और एंड क्लोज फ्रेंड्स ने बार बार प्रेशर किया कि आप ये कीजिए, शुरू लोगों की हेल्प कीजिए, फाइनेंस एंड प्लानिंग के बारे में बताइए, ठीक है? हाउ टू प्लान योर फैमिली फाइनेंस, इसके बारे में बताइए। तो मैंने इसलिए शुरू किया है। तो नेचुरली नया काम शुरू करने में परेशानी तो आती है ना। जैसे अभी आप सोच भी नहीं पा रहे, कुछ लोग सोच भी नहीं पा रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं लेकिन स्टेप नहीं उठा पा रहे, है ना? अब मैं एक छोटा सा डाटा देता हूं आपको। इस डाटा को कंपेयर करते रहना आगे आगे, जैसे जैसे हमारी जर्नी चलेगी वैसे वैसे कंपेयर करते रहना। मैंने 28 अक्टूबर 2024 को ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यस, मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ, तो अपने बारे में कोई वैसे नहीं बता रहा, सिर्फ इंस्पायर कर रहा हूँ कि आप भी चाहें तो ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। और जिस दिन मैंने शुरू किया, पहले दिन मेरे ख्याल में 30 सब्सक्राइबर के आसपास हो गए थे। जो मेरे नज़दीक के थे, मैंने उनको कहा और सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनमें से कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया। यस, कुछ लोग ही आएंगे आपके साथ, सब नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। कुछ लोग ये सोचते हैं नहीं, पहले मेरे साथ लोग आ जाएं फिर मैं शुरू करूं। आप कभी नहीं कर पाएंगे। शुरुआत अकेले से करनी है, वन मैन शो स्टार्ट करना है। तो वो जो 30-32 के आसपास पहले दिन सब्सक्राइब हुए 24 आवर्स के अंदर, आज वो गिनती बढ़ के 90 प्लस हो गई है। यस, 90 प्लस हो गई है। अब भी मैं अपने दोस्तों, जानकारों को, या जितने भी जान पहचान के हैं या जिनका मैं भला करना चाहता हूँ, उन सबको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए, देखा कीजिए, अपनी एक सोच को बदलिए
उनमें से कुछ लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। सब नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, किसी काम में सब लोग नहीं आएंगे। क्या सब लोग आईएएस अफसर बन सकते हैं? नो, सोच भी नहीं सकते। क्या सब लोग डॉक्टर बन सकते हैं? नो, सोच भी नहीं सकते। इसी तरह क्या सब लोग इंजीनियर बन सकते हैं? नो, सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप नहीं बन पाए या आप बन पाए, आप बन पाए, आपने सोचा डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, लेकिन अब आप अपनी अगली जनरेशन, अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? वो बने या नहीं बने? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, यस, मेरी सोसाइटी में ही हैं कुछ लोग ऐसे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। ये चीज़ 15, 20, 30 साल पहले नहीं थी। पेरेंट्स इतने एडवांस, इतने सोचने वाले नहीं थे। आज मैं देख रहा हूँ, बगैर नाम लिए कुछ लोगों का हिंट दे रहा हूँ आप लोगों को, हल्के फुल्के काम कर रहे हैं। सोसाइटी में देखा है, अपनी सोसाइटी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, और कई जगह मैंने देखा है, गार्ड्स, कार वॉश करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं अपना, और थोड़ी सी तनख्वाह ले रहे हैं, थोड़ी सी इनकम ले रहे हैं, वो अपने बच्चों को नर्सरी से ही पढ़ाना भेज रहे हैं, और उनकी सोच है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ। यस, ये सोच आपकी भी होगी। लेकिन अब एक चीज़ और सोचिए, आपने पढ़ाना शुरू तो कर दिया, लेकिन क्या आपकी इनकम कम से कम 15% पर ईयर बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? जो भी इनकम हो, आपकी इनकम 15-20 हज़ार हो सकती है, आपकी इनकम 40-50 हज़ार हो सकती है, आपकी इनकम 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, कोई भी, कुछ भी, 4 लाख, 6 लाख, कुछ भी हो सकती है। लेकिन क्या आपकी इनकम 15% कम से कम एनुअल ग्रोथ ले रही है क्या? यदि ले रही है तो फिर ठीक है, नहीं ले रही है तो आप कोशिश करें, कुछ एक्स्ट्रा करें, ठीक है? और नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये मेरा टैगलाइन है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं सोच सकते तो आप कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सोचिए, सोच बदलिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने आगे आने वाले 30, 40, 50, 60 सालों के लिए। जो लोग 20-22 साल की उम्र के हैं और वीडियो सुन रहे हैं, वो भी सोचिए, उनके यदि कोई 20 साल का है, उसका तो अगला कम से कम 60 से 80 साल पड़े हैं अभी। यदि मैं पूछता हूँ किसी से कि आप सोच के बताइए कि आप कितनी उम्र तक जिएंगे, सोचिए। सोचने के पैसे नहीं लगते, नो, 1 रुपया भी नहीं लगता। सोचिए कि आपकी उम्र कितनी होगी। अरे भाई, जब सोचना ही है तो सेंचुरी की तो सोचो, हैं? हम जब क्रिकेट का मैच देखते हैं तो रोहित शर्मा, पहले सचिन तेंदुलकर, अब रोहित शर्मा, कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम सेंचुरी करते हैं ना? क्या 10, 20, 30, 50 रन में हम सेटिस्फाइड हैं? हमारी टीम के प्लेयर यदि 10, 20, 30, 50 रन बना के आउट हो जाएं, उसके अंडर आउट हो जाएं। अभी रिसेंटली 46 रन पे ऑल आउट हो गई थी इंडिया की टीम, टेस्ट मैच में 46 रन पे ऑल आउट हो गई थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग नहीं की, प्रॉपर सोचा नहीं, या जो सोचा था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया ढंग से। यस, इम्प्लीमेंटेशन में कमी रहेगी उनकी। तो आपने पहले तो सोचना है, सोच के एफर्ट्स करने हैं और स्टेप आउट होना है, यानी घर से बाहर निकलना है या ऐसी शुरुआत करनी है। और मेरे वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा मैं। आप घर बैठे इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप घर के आसपास जाके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। मिडिल क्लास सर्वाइवल के लिए नहीं है, हम सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं है माय डियर फ्रेंड। हमने अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। मेरे कुछ एक उंगलियों पे गिन सकता हूँ जिनको, ऐसे मेरे क्लोज रिलेटिव्स या कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं जो साल में एक बार, कम से कम एक बार, इंडिया के किसी दूर के कोने पे जाते हैं
घूम के आते हैं, और उनमें से इक्का दुक्का ऐसा है जो फॉरेन ट्रिप भी लगाता है। देखो, मैं तो आपकी सोच छोटी नहीं रखूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जहाँ जिस गांव, जिस शहर, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, सिर्फ उस स्टेट में ही घूम के रह जाएं। ना, आपकी सोच कम से कम साल में एक इंटरनेशनल ट्रिप की होनी चाहिए, और होएगी। आप शुरुआत कीजिए, होएगी। मेरे साथ बने रहिए, होएगी आपकी ट्रिप। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और साथ में हाँ, एक काम की बात, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, ये सब काम आपने सिर्फ तब करने यदि आपको पसंद आए। नहीं पसंद आ रहा आपको, मत कीजिए, या फिर कभी कर लीजिएगा, जब पसंद आने लग जाए तब कीजिएगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।